क्योंकि कहा जा रहा है कांग्रेस की नेता हिमानी नरवाल की हत्या के बाद यहां जबरदस्त तरीके से हड़कंप मच गया है। हिमानी नरवाल की लाश मिली है सूटकेस के भीतर। जी हां, अब तक न तो हत्यारे का पता चल पाया है इस पूरे मामले में और ना ही हत्या का मकसद क्या रहा है इसके बारे में भी कोई खुलासा हो पाया है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ जो फेस इस लड़की का आप देख पा रहे हैं, इसी की गला दबाकर हत्या की गई है ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है और सूटकेस से इसकी लाश पाई गई है। नाम है हिमानी नरवाल, हरियाणा की रहने वाली और हरियाणा की कांग्रेस की नेता। तमाम बड़े नेताओं के साथ देखिए पिक्चर्स सामने आए हैं। हालांकि सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि अभी तक किसने हत्या की है, क्यों हत्या की है, इसके बारे में कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर भी हरियाणा की उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो आपको बता दें कि कल 11 बजे सूटकेस में शव मिला था और उसके बाद कहा यह गया कि ये लावारिस सूटकेस देखा गया। सूटकेस खोलने पर सब हैरान रह गए थे। उसमें एक लड़की की लाश पाई गई जिसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। गला घोंटकर हत्या का शक जताया गया, लेकिन घंटों तक लाश की पहचान नहीं हो पाई। देर शाम को कांग्रेस नेता भारत भूषण बन्ना ने बताया कि लाश कांग्रेस के नेता हिमानी नरवाल की है। हिमानी नरवाल राहुल गांधी की यात्रा में भी शामिल हुई थी। वो तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, ये वही सूटकेस है जिसमें हिमानी नरवाल की लाश पाई गई है। हालांकि काफी देर बाद उनकी पहचान हो पाई। गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। तस्वीरें साथ ही साथ हम तमाम उन पॉलिटिशियंस के साथ दिखा रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के साथ हिमानी नजर आ रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लगा कि किसने और क्यों इस हत्या को किया है। ये सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी एफएसएल टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो सर, क्योंकि साफ तौर पर दिख रहा है मर्डर करने के बाद इसको सूटकेस में बंद किया गया, क्योंकि गले में चुन्नी भी है उसके। हाँ, ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। बाकी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितनी एज दिखाई दे रही है सर? 20-22 साल के करीब उम्र है शायद। तो शिनाख्त क्या अभी तक हुई है? नहीं, अभी तो डेड बॉडी मिली है, पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। मेरे संज्ञान में ये आया है कि एक शव छापरा में संदूक के अंदर मिला है और बाद में इस बात की भी शिनाख्त एक पत्रकार साथी का भी फोन आया था कि वो हिमानी नरवाल है। वो हमारी बहुत अच्छी वर्कर थी, बहुत एक्टिव वर्कर थी और जो जघन्य ये अपराध हुआ है ये बहुत निंदनीय है। पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को एक एसआईटी फ्रेम करनी चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डीएसपी। और मैं उनके परिवार के प्रति अपनी सांत्वना व्यक्त करता हूं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़े हैं। अरविंद, इस मामले में अभी तक क्या कोई जानकारी मिल पाई है? हत्या का मकसद क्या था, क्यों हत्या की गई, परिवार वालों ने कुछ बताया हो? साथ ही एसआईटी जांच के बारे में क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से? देखिए, ये जो हिमानी नरवाल हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद चर्चा में आई थी और तस्वीरें भी राहुल गांधी के साथ इनकी वायरल हुई थी। कल सूटकेस में इनकी लाश मिली है और गले में चुन्नी थी। ऐसा आशंका जताई जा रही है कि गला घोंट के इनकी हत्या की गई है और साथ ही साथ चेहरे पर जख्मों के निशान है, यानी हत्या के पहले मारपीट भी की गई है। और जो पुलिस सूत्र है वो बता रहे हैं कि हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद सापला बस स्टैंड, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर ये सूटकेस रख के जो कातिल है वो फरार हो गया है। जिसके बाद जो कांग्रेस के तमाम जो नेता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एसआईटी जांच की मांग की है। हिमानी नरवाल रोहतक में अकेले रहती थी, इनकी मां दिल्ली में रहती हैं, भाई की भी पहले हत्या हो चुकी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वही कांग्रेस के जो अलग अलग नेता है वो एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कातिल का कोई सुराग हरियाणा पुलिस के पास नहीं है। जो बस स्टैंड है वहां का सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, उसके अलावा आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। चूंकि हिमानी अकेले यहाँ पर रहती थी,
कौन कौन मिलने आता था, किससे जुड़ी हुई थी, ये तमाम जो इन तमाम एंगल पर जो हरियाणा पुलिस है वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका अरविंद। तो अभी तक इस पूरे मामले में जांच जारी है, लेकिन कुछ भी ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाए हैं। आपको ये भी बता दें, जैसा कि अरविंद बता रहे थे कि भाई की पहले हत्या हो चुकी है, मां दिल्ली में रहती हैं, और अब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है हरियाणा में और इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच होनी चाहिए।